किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं। हमारे ज़्यादातर किसानों की गेहूं की फसल बालियां निकल रही हैं या बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका है। ज़्यादातर किसानों के खेत में बालियां निकल चुकी हैं। जब बालियां निकल चुकी होती हैं उस समय यूरिया का जो प्रयोग है बहुत सारे किसान कर देते हैं, जिससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, बात करेंगे, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं उस समय नाइट्रोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि जितनी भी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए थी, जितनी हमारी हाइट होनी चाहिए थे, वो हमारी हाइट हो चुकी होती है जब बालियां निकल चुकी होती हैं। उस समय आप अगर यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, जबकि गेहूं की फसल में कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है और थोड़ी भी हवा चलने पर हमारी फसल गिर जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस समय अगर गेहूं की फसल में हल्का पीलापन है या नाइट्रोजन की कमी आपको दिखाई दे रही है तो एक NPK आता है 13-0-45, जिसमें 13% नाइट्रोजन होता है, 45% पोटास यानी पोटेशियम पाया जाता है, जिससे पोटास की आवश्यकता भी इस समय ज़्यादा होती है। पौधे में जो बालियां निकल रही होती हैं, अगर पोटास की पूर्ति हो जाती है तो उससे बालियां ठोस बनेंगी, दाना वजनदार बनेगा और जो क्वालिटी हमारी है वो ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। इसके बाद किसान भाइयों, जब बालियां हमारी खेत में पूर्ण रूप से निकल आती हैं तो एक NPK आता है, NPK 0-0-50, जिसमें 50% पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है। अगर इसका स्प्रे कर देते हैं, साथ में आपको बोरान भी मिलाना है। बोरान उसमें आपको 100 ग्राम मिला लेना है और 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 0-0-50 ले रहे हैं या NPK 13-0-45 ले रहे हैं, उसको आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी के साथ आपको स्प्रे तैयार करके और वहाँ पर खेत में स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हमारी जो पैदावार है किसान भाइयों अच्छी होगी, दाना मजबूत बनेगा, ठोस बनेगा, बालियां लंबी आएंगी, मजबूत आएंगी, मोटी आएंगी और फसल हमारी अच्छी सी पैदावार देखने को मिलेगी। कभी कभी किसान भाइयों क्या होता है, हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें किसान भाई स्प्रे तो कर देते हैं और वहाँ पर दवाओं का स्प्रे किसान भाइयों तभी आपको करना चाहिए जब खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान क्या करते हैं, पहला पानी लगाते हैं, दूसरा पानी लगाते हैं, इसके बाद किसान भाई जब बालियां निकल आती हैं तब पानी वहाँ पर नहीं लगाते हैं। ये किसान बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको इस हिसाब से पानी लगाना है कि जब बालियां निकल चुकी होती हैं तो एक बार उसमें और आपको पानी लगा देना है। अगर थोड़ी भी लापरवाही कर देते हैं, वहाँ पर जो बालियां निकल चुकी होती हैं, खेत में पर्याप्त नमी नहीं होती है और हमारी पछुआ हवा जो चलती है, धूप होती है, बहुत तेज़ चलती है, खेत तुरंत सूखा हो जाता है और ज़मीन में जब नमी नहीं रहेगी तो वहाँ पर पौध हमारी एकदम से सूख जाती है, दाना हमारा पिचका हुआ रह जाता है, मोटा नहीं हो पाता है, मजबूत नहीं बन पाता है, जिससे हमारी पैदावार भी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो बालियां जब निकल रही होती हैं, जब तक हमारी दाना हमारा ठोस ना बनने लगे तो खेत में पर्याप्त नमी होना ज़रूरी है। अगर नमी रहेगी तो दाना हमारा ठोस बनेगा, क्योंकि नमी से ही हमारी जो पौधे हमारे हैं वो दाना जो बनता है ठोस बनता है। ट्रांसपोर्ट का काम हमारी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो होती है। वो नमी अगर नहीं होगी तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर जो दाना है वो मोटा नहीं हो पाएगा, पिचका हुआ रह जाएगा, जिससे आपको जो आप पैदावार वहाँ पर चाह रहे हैं वो पैदावार नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए खेत में पर्याप्त नमी किसान भाइयों मेंटेन आपको बना के रखना है। जब गोब की अवस्था आ जाती है तभी से आप लेकर के बालियां पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, दाना उसमें ठोस ना बनने पाए, जब तक मजबूत नहीं हो पाता है तब तक आपके खेत में पर्याप्त नमी जरूर होना चाहिए। लास्ट स्प्रे किसान भाइयों आपको NPK 0-0-50 का जरूर कर देना चाहिए, जिससे दाना एकदम से ठोस बनेगा, मजबूत बनेगा और उसकी जो क्वालिटी है हमारी दाने की वो भी ज़बरदस्त देखने को
मिलेगी। किसान भाइयों, इस समय आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा सा बहुत काम में बिजी थे, इसलिए वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही थी। और आज से मैं वीडियो बनाना फिर स्टार्ट कर दिया हूं। और जो भी किसान भाई खेती बाड़ी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप तक जानकारी हर खेती संबंधित, हर फसल संबंधित आपको समय समय पर मिलती रहती है। इस समय मेंथा जड़ बुआई का काम भी कर रहे थे और आलू में स्प्रे भी कर रहा था। और इधर एक जो हाल है वो मैं घर बनवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा काम में बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं पहुँच रही थी। उसके लिए किसान भाइयों, अगली वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। जिस फसल संबंधित किसान भाई जानकारी लेना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल वाला निशान है उसको प्रेस करके ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और पसंद आने पर दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।